ये खबर कानपुर के थाना चकेरी से है। आपको बता दें कि आज से करीब 10 दिन पहले एक 12 साल की लड़की को इलाके के रहने वाला 15 साल का लड़का लेकर चला गया। अब आपको यह बात जानकर हैरानी होगी क्योंकि दोनों नाबालिग हैं। लड़की की उम्र 12 साल है और लड़के की उम्र 15 साल। जरा आप सोच कर देखिए और वो माँ बाप सोच कर देखिए जो छोटी सी उम्र में बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लास का जमाना है। माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक बच्चे उसका मिसयूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। इसी के जरिए एक थाना चकेरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां घर के 100 मीटर दूरी पर एक पार्क है। पार्क में 12 साल की लड़की खेलने जाती है। उसी दौरान मोहल्ले के रहने वाले 14 से 15 साल के बच्चे से मुलाकात होती है। ये सिलसिला काफी दिनों से चलता है। जब ये बात लड़की की माँ को पता चलती है तो लड़की की माँ लड़की को काफी समझाने का प्रयास करती है, मोबाइल छीन लेती है। जिसके बाद लड़का पैसे इकट्ठा करता है और लड़की को एक फोन देता है। लड़की से दोबारा बात चालू हो जाती है। फिर अचानक 10 दिन पहले घर वालों को पता चलता है कि लड़की उनकी लापता हो गई। लड़की वालों ने काफी ढूंढने का प्रयास किया तो पता चला जो इलाके का रहने वाला नाबालिग किशोर है वो लड़की को लेकर कहीं चला गया। लड़की की माँ दर दर भटकती है, पुलिस चौकी थाने के चक्कर लगाती है, पुलिस से कंप्लेन करती है। पुलिस इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन 10 दिन हो गए हैं, अभी तक ना तो लड़की का सुराग लगा है और ना लड़के का सुराग लगा है। आइए उस माँ से बात करते हैं जिस माँ की 12 वर्षीय बच्ची घर छोड़कर चली गई है, क्या कारण रहे हैं, और ये उन माँ बाप के लिए सबक भी है जो आजकल छोटे बच्चों को मोबाइल देकर बाहर भेज रहे हैं। जी, कहाँ से पूरी बात स्टार्ट शुरू हुई? 18 तारीख को रात में हम नहीं 18 तारीख की रात में शनिवार को क्या कहते हैं मेरी बेटी क्या कहते हैं रात में दुकान लगाई मैं अंडे की दुकान मेरे साथ में बढ़वाई आप है। क्या करती हैं? हम कंपनी में जॉब करते हैं। अभी मेरी 2 तारीख को बेटी हुई थी, खत्म हो गई हैगी। उसके बाद में क्या कहते हैं खाना हम लोग को दिया, खाना पीना सब खाया पिया हम लोग ने। खा के हम लोग रात में सो गएंगे। रात में जब सवेरे 2 बजाएगा 3 बजा हम लोग सो के उठे तो हम लोग क्या के बिटिया मेरी दिखी नहीं। फिर हम लोग ने जाके तुरंत उतने ही में जाके हम लोग ने दौड़ लगाई, सब्जी का ढूंढा, हम लोग को नहीं मिली बेटी हमारी। जाके थाना चकेरी में जाके मैंने एफआईआर दर्ज करवाई हैगी। वहां से भी सुनवाई नहीं मेरी हो रही हैगी। मैं चौकी में गई थी, एरमा चौकी, वहां से मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सीधे फिर शहर गई एसएसपी ऑफिस, वहां पे भी क्या कहते हैं मैंने वहां कहा जाके, वहां से भी आज तक सर सुनवाई नहीं हो रही हैगी। आज 3 दिन हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हैगी। अच्छा, आपको ये बात कब पता चली थी कि आपकी लड़की और मोहल्ले वाले लड़का जो है उससे कैसे बातचीत शुरू हुई? सर मेरे को कुछ लोगों ने शिकायत बताई थी कि ये क्या कहते हैं दोनों बातचीत करते हैं। तब हमने अपनी बेटी को मारा और डांटा भी, मोबाइल भी छीन लिया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि मोबाइल नहीं चलाने देंगे तुमको। तो कहने लगे कि नहीं मम्मी मोबाइल चलाएंगे। मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। इसने क्या रहा दोबारा से डाउनलोड कर दिया। फिर ये पार्क में जाती थी खेलने के लिए, मुझे पता नहीं चला। फिर उसके बाद में कैसे क्या हो गया, रात के 2 बजे ये लड़की पता नहीं कहाँ निकल के चली गई और लड़का हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। हमने कार्टून गेट से निकलवाया सीसीटीवी पे, तो उसमें लड़का हाथ पकड़ के लड़की को लेके जा रहा है। अच्छा, इस बात को लेकर जब लड़के के घर गई हैं तो लड़के वाले क्या बोले आपसे? लड़के के घर गए तो लड़के वालों से मैंने ये बोला कि आपका लड़का भी क्या कहते हैं मेरी बेटी के साथ में जा रहा है। मैंने फुटेज निकलवाया तो उसके घर के सदस्य कुछ नहीं बोल रहेंगे, एकदम चुप्पे चाप बैठे हुए हैं, खा पी रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकल रही। मैं बातचीत करना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कुछ पता हो तो मेरी बेटी का पता बता दो, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बता रहेंगे। अच्छा, जैसे कि जिस लड़की जिस मोबाइल से बात करती थी, मोबाइल अपने साथ ले गई है या फिर मोबाइल घर पर छोड़ नहीं वो मोबाइल मेरा ही था, मेरे पास रखा है अभी भी। मोबाइल उसके पास था ही नहीं, वो मेरा मोबाइल था जिससे बातचीत करती थी। मैंने फिर इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था। उसकी माँ से मैं पूछने के लिए गई होंगी कि कहीं हो तो बता दो मेरे को, बस इतना मेरे को पता चल जाए मेरी बेटी सुरक्षित है कि 12 साल की है, कोई मार काट के ना डाल दे, कोई उसके साथ में जबरदस्ती कोई गलत काम ना कर दे। बस इसी चीज की मैं टेंशन कर रही क्या हूँ। मांग करती हैं आप? मैं मांग करती हूँ मुख्यमंत्री डीएम से, बस यही कहती हूँ मेरी लड़की जैसे मिले मेरे को सौंप दी जाए। तो अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कि आपकी बच्ची कहाँ गई? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला हैगा। 10 दिन हो गया, कोई पता नहीं चल रहा हैगा और कोई आहट तलक मुझको नहीं मिल रही कि मेरा बच्चा कहाँ है। मैं कानपुर स्टेशन गई ढूंढने के लिए, मैं टाट मिल बस अड्डे गई हूँ ढूंढने के लिए, मैं गोविंद नगर घूमने गई हूँ। पैदल चलते चलते सर मेरे पैर दर्द होने लगेंगे, मेरी अंदर से आत्मा टूट गई है कि मेरी बेटी नहीं मुझको मिल रही है। मैं बस यही निवेदन मैं करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है कि मेरे हाथ में सौंप दी जाए।
क्योंकि मेरी बेटी की अभी कोई उम्र नहीं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यही माँग करती हूँ मैं डीएम से, मुख्यमंत्री से। जैसे कि एक 12 साल की लड़की है और 14 साल का लड़का है, जिसने अभी सिर्फ घर और मोहल्ला ही देखा है और समाज नहीं जाना है। दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है। परिवार का मुख्यमंत्री और कानपुर डीएम से कहना है कि उनकी बच्ची जहां भी हो सुरक्षित वापस लौटाई जाए, क्योंकि जब से वो बच्ची घर से गई है उसकी मां से लेकर परिवार सब परेशान है। अब देखना यह होगा कि कानपुर पुलिस कितने दिन के अंदर उनकी बच्ची बरामद करती है और परिवार से मिलाती है, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में बच्चे इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उन माँ बाप के लिए भी खबर है, जो माँ बाप अपने छोटे बच्चों को मोबाइल देकर बाहर भेज रहे हैं। और अगर बच्चे फ़ोन चला रहे हैं तो उनके फ़ोन में अपनी नज़र क्यों नहीं रखते हैं। बच्चे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, माँ बाप उनका फ़ोन क्यों नहीं चेक करते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनका फ़ोन क्यों नहीं चेक करते हैं। अगर इसी तरह से किसी के और परिवार में होता तो शायद उसको भी दुख होता, क्योंकि एक ये माँ है, 12 साल की बच्ची है, इसकी बच्ची गई, इसको भी बहुत दुख होगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितने दिन के अंदर उसको बरामद करती है। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली।